मम्मी, मैं मेरे दोस्त के साथ बेर खाने जा रहा हूँ। ठीक है, शाम तक मैं लौट आऊँगा। चलेगा ना आपको? और मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने भी जाने वाला हूँ। प्लीज़ मुझे आप बार बार फ़ोन करके परेशान मत करना। मुझे आप बार बार आवाज़ देती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। और मैं थोड़ी बहुत शैतानी करता हूँ तो उसमें क्या हुआ? आप मुझे बहुत चिल्लाती हो। भैया, टीना अंधी थी। भैया, मैं भी आऊँ आपके साथ? मुझे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपके साथ साथ चलूंगी तो सब कुछ महसूस तो कर ही सकती हूँ ना। तभी गुल्लू कहता है, हे टीना, अंधी कही की, मैंने ही तुम्हें लेके जाऊंगा। अंधी कही की, मुझे परेशानी होती है तुम्हें साथ लेके जाने में, और अब तुम्हें लेके जाता फिरूं या फिर मैं कुछ खेलूं भी? बेटा गुल्लू, ऐसे नहीं कहते। हमारी दीदी है ना, वो बहन है तुम्हारी वो। अगर उसे भगवान ने ऐसे ही बनाया है तो उसे क्या गलती? बताओ तुम ही। तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए उसे। वो तुमसे बड़ी है बेटा, ऐसा कहोगे तो उसे बुरा लग जाएगा। कैसे भी हो, लेकिन वो हमारी छोटी बहन ही है ना तुम्हारी वो। माँ, जो सब लोग कहते हैं वो ही तो मैं कहता हूँ। और गुल्लू वहां से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने। गुल्लू की ये बातें टीना को काफी बुरी लगती है। टीना फूट फूट के रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? अगर तुम्हें मुझे इस दुनिया में भेजना ही नहीं था तो मुझे मार डालते। तुमने मुझे क्यों ऐसा अंधी बनाया? ना ही कुछ देख सकती हूँ और ना ही कुछ देख सकती हूँ। मैं क्या करूँ? अरे बेटा टीना, ऐसा नहीं है, तुम बहुत प्यारी बेटी हो। होता है, किसी में कोई कोई चीज कमी होती है तो इससे हम बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी बच्ची, तुम्हें बेर खाने हैं क्या? चलो मैं तुम्हें बेर खिलाने लेके जाती हूँ, ठीक है? और हम दोनों घूमने भी जाएंगे, ठीक है? भैया की बातों का बुरा नहीं मानते मेरे बच्चे। ठीक है, तुम अब मूड अच्छा कर लो। और बस बस बेटा, मत रो इतना। इतना रोने से तुम बीमार हो जाओगी। और हर किसी की बातें तुम अगर दिल पे लगा लोगी तो जियोगी कैसे? मैं हूँ तब तो ठीक है, मेरे बात कैसे होगा? मेरी बच्ची, रोना बंद करो। तभी टीना और टीना की माँ बेर खाने निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। टीना अपनी माँ की इस बात से काफी खुश थी। टीना उसी पेड़ पे जा पहुंचती है जिस पेड़ पे उसका भाई गुल्लू था और उसके दोस्त थे। बेटा गुल्लू, मैं यहाँ झरने से पानी पी के आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ टीना का ख्याल रखना, और याद रखना उसे कुछ दिखता नहीं है। अगर वो नीचे गिर गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, ठीक है? तुम अपने बहन का ख्याल रखना। भाई ही अपने बहन का ख्याल रखता है मेरे बच्चों, ठीक है? मैं अभी जाके पानी पी के आती हूँ। और खबरदार, अगर किसी ने भी टीना को परेशान किया तो मैं सबकी खैर लूंगी। तभी टीना की माँ झरने के पास पानी पीने चली जाती है। टीना बेचारी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। ए टीना की बच्ची, अंधी कही की, क्यों आई हो यहाँ? मुझे परेशान करने आई हो ना तुम? मम्मी से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम जाके कहीं मर जाओ। जाओ, अंधी कही की, मुझे इतना परेशान करके रखा है ना तुमने कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब हमारे पीछे पीछे आया करो तुम लोग, समझ गई? बेर खाने अकेले आना चाहता था तो आ गई मम्मी को भी साथ लेके। तुम्हें तो कुछ अक्ल ही नहीं है। तभी गुल्लू का दोस्त कहता है, जग्गू, ए चिड़िया अंधी कही की, चली जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त गुल्लू को क्यों परेशान कर रही हो तुम अंधी हो, तुम हमारी दोस्त कभी नहीं बन सकती। तभी टीना चिड़िया कहती है, तुम दोनों को कुछ अक्ल नहीं है। तुम दोनों मुझे अंधी अंधी करके चिढ़ा रहे हो। भगवान ना करे कुछ अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता और कोई तुम्हें ऐसा कहता तो तुम्हें कैसा लगता? तभी टीना की माँ को एक चील उठा के ले जाती है। चिड़िया काफी आवाज दे रही थी, वो काफी मदद को पुकार रही थी, लेकिन कोई उसे चील से उसे बचा नहीं पाया। चील भाई, ओ चील भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे खाओ मत चील भाई। मेरी एक अंधी बेटी है, मैं उसके लिए जी रही हूँ। अगर मैंने मर गई तो उसका क्या होगा? चील भाई, कुछ तो रहम खाओ। मैं आपके लिए कुछ और शिकार लेके लाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे पति तो 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अभी मेरी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती। वो कुछ भी देख नहीं सकती, वो कुछ भी काम खुद से कर नहीं सकती। क्या अंधी है?
अंधी है तो मैं क्या करूं? मैंने मेरा शिकार बड़ी मुश्किल से खोजा है और मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। मैं अब तुम्हें खा लूंगा। मैं बहुत देर से भूखा हूँ। कोई बात नहीं, वो भी मर जाएगी और उसे भी मैं खा लूंगा और तुम्हारे पास आ जाएगी, वो भगवान के पास। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अब तुम्हें खाने दो। तभी चील चिड़िया को मार डालता है और वो उसे खाने लग जाता है। बेचारी चिड़िया अपनी बेटी के प्यार में मर जाती है। क्या करे, माँ का प्यार होता ही ऐसा है। तभी टीना चिड़िया कहती है, हे भगवान, माँ तो अभी तक नहीं आई। वो तो बहुत जल्दी आ जाती है। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कहाँ चली गई हो माँ तुम? भाई, ओ गुल्लू भाई, मुझे अगर थोड़ा पानी दे देते तो अच्छा होता। तभी गुल्लू कहता है, क्या पानी? मैं अपने मम्मी से मांगता हूँ और तुम मुझे मांग रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पानी मांगो? अरे हाँ हाँ गुल्लू, ये तुम्हें नौकर समझ रही है। इसे पानी बिल्कुल भी मत लाके देना। इसके मम्मी इसे आके पानी दे देगी। अब हम चलते हैं हमारे घर। चलो, इसे रहने दो यहीं पे ही। चिड़िया टीना को काफी बुरा लगता है। बहुत देर से टीना प्यासी थी। हे पेड़, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी माँ अभी तक नहीं आई। क्या करूं मैं? मेरी सुबह से शाम हो चुकी है। सब अब कौवे भी क्याव क्याव कर रहे हैं। मैं भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान करे मैं जल्दी से मर जाऊं। जाने दो, क्या करूं मैं? मेरी माँ भी कब से आ नहीं रही है। वो कभी मुझे छोड़ती नहीं है। क्या करूं? उसको कोई शिकारी तो नहीं करके ले गया? माँ, तुम क्यों ऐसा किया? आप मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँ यहाँ जी के? मैं भी मरना चाहती हूँ माँ, मैं भी मरना चाहती हूँ। अब मेरा भाई है जो मुझसे प्यार नहीं करता, हमेशा अंधी अंधी कहता रहता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। टीना चिड़िया की ये सारी बातें पेड़ सुन रहा था। वो पेड़ ऐसा वैसा नहीं था, वो जादुई पेड़ था। तभी पेड़ कहता है, मत रो टीना चिड़िया, मत रो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तभी टीना चिड़िया कहती है, आप क्या दे सकते हो पेड़ भैया? आप क्या दे सकते हो? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही ऐसा मुझे लग रहा है, वरना वो तो कब की आ जाती। आप अगर कुछ दे ही सकते हो तो मुझे मेरी आंखें लौटा दीजिए, जिससे मैं मेहनत से खाना खाऊंगी और घर बांध लूंगी छोटा सा। मैं मेरे भाई के पास अब नहीं जा सकती, वो मेरा ख्याल भी नहीं रखेगा। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो आप मुझे मेरी आंखें ही दे दो, ताकि मैं मेरे खुद का ख्याल रख सकूं। पेड़ टीना की इसी बातों से भावुक हो जाता है और उसे वो घर और उसकी आंखें दोनों दे देता है। पेड़ भाई, आप बहुत अच्छे हो पेड़ भाई। आपके जैसा कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपने मेरी आंखें लौटाई और मुझे रहने के लिए घर भी दे दिया। आपके जैसा भाई कोई नहीं है। मैं यही रहूंगी आपके साथ। आप अभी अकेले नहीं हो। अगर कभी भी पानी की जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए पानी लाया करूंगी। पेड़ भाई, आप ही हो जिसने मुझे ये आश्रय दिया है, वरना मेरी माँ को मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिली। सब लोग कहते हैं कि माँ को एक चील लेके गई है। मेरी माँ की आत्मा को शांति दो। पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आप हमेशा मेरे भाई की तरह ही रहना और मेरे साथ ही रहना। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी पेड़ भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।